आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है वाटहीन धारा क्या होती है, चोक कुंडली में इसका क्या महत्व है। तब आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें केवल प्रतिरोध तथा कुंडली है, तथा एक और कोई अन्य प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें केवल प्रतिरोध और धारता है। तो ऐसे प्रत्यावर्ती परिपथ जिनमें या तो केवल प्रतिरोध और कुंडली हो या फिर जिनमें प्रतिरोध और केवल धारता हो, तब इनमें जो प्रतिरोध होता है, मान लेते हैं इनका मान क्या है, नगण्य है। क्या है? नगण्य है। दोनों में स्थिति में कोई प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें केवल कुंडली या प्रतिरोध हो या जिसमें केवल प्रतिरोध और धारता हो, तो और इनका जो प्रतिरोध हो वो क्या हो, नगण्य हो। तो इस स्थिति में जो वोल्टेज इसमें बहने वाली धारा मान लेते हैं क्या है, I है, तथा इसमें जो वोल्टेज है वो क्या है, V है। दोनों में जो धारा मान लेते हैं क्या है, बहने वाली धारा का मान I तथा वोल्टेज V है। तो जो धारा और वोल्टेज के बीच का जो कलांतर होता है जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में या तो केवल प्रतिरोध और कुंडली हो या तो केवल प्रतिरोध और धारता हो और प्रतिरोध का मान क्या हो, नगण्य, तब इसमें जो बहने वाली धारा होती है और जो इसका विभवांतर होता है, उन दोनों के बीच के कलांतर क्या हो जाता है, फाई बराबर 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, फाई बराबर 90 डिग्री हो जाता है। तो इनका औसत शक्ति क्षय क्या हो जाता है हमारा, और शक्ति क्षय का सूत्र क्या होता है, IRMS इंटू VRMS cos फाई, VRMS cos फाई। तो फाई का मान जो कलांतर होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, तब इसमें औसत शक्ति क्षय कितना हो जाएगा, IRMS इंटू VRMS इंटू cos 90, और cos 90 की जानते हैं हम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तब इसमें जो औसत शक्ति क्षय P बराबर कितना हो जाएगा, इन परिपथों में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें जो बहने वाली धारा होगी, यानी कि ये जो इसमें बहने वाली धारा होगी क्या कहलाएगी, वाटहीन धारा कहलाएगी। तो आइए इसकी मैं परिभाषा एक बार फिर से समझा देता हूँ। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध या कुंडली हो या केवल प्रतिरोध और धारिता हो, तब इसमें जो प्रतिरोध लगा हुआ हो उस प्रत्यावर्ती परिपथ में, प्रतिरोध का मान क्या हो, नगण्य हो, तो उसमें जो बहने वाली धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। कलांतर 90 डिग्री होने के कारण इसमें जो औसत शक्ति क्षय का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब इसमें औसत शक्ति क्षय का मान 0 हो जाता है तो इसमें जो बहने वाली धारा क्या कहलाती है, वाटहीन धारा कहलाती है। वाटहीन धारा की परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में जिसमें केवल प्रतिरोध और कुंडली हो या फिर प्रतिरोध और केवल धारिता हो, तो और उसकी जो प्रतिरोध का मान हो नगण्य, तथा इसमें जो औसत शक्ति क्षय हो क्या हो, 0 हो जाए, तो इसमें बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। अब आइए चोक कुंडली में वाटहीन धारा का महत्व देख लेते हैं क्या होता है। मान लेते हैं कि जो शक्ति गुणांक होता है, हम जानते हैं चोक कुंडली का शक्ति गुणांक cos फाई बराबर होता है हमारा R/√r² प्लस ω²L²। क्या होता है शक्ति गुणांक हमारा, इसी प्रत्यावर्ती परिपथ का शक्ति गुणांक मान लेते हैं कितना है, cos फाई बराबर R/√r² प्लस ω²L²। और मान लेते हैं कि जैसा कि प्रत्यावर्ती परिपथ में मैंने बोला वाटहीन धारा की स्थिति में मान लेते हैं कि इसका जो प्रतिरोध है क्या है, नगण्य है। इस स्थिति में इसका मान क्या हो जाएगा, cos फाई बराबर हो जाएगा, नगण्य है मतलब r टेंस टू लिख सकते हैं 0, तो ये आ जाएगा हमारा 0, और यहाँ पे R² 0 का मान 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ω²L²। तो इसका जब वर्गमूल आएगा तो ये आ जाएगा 0/ω इंटू L। और जैसा कि हम जानते हैं जब किसी 0 में किसी का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है, यानी कि शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा चोक कुंडली में, 0। जो ये चोक कुंडली की शक्ति गुणांक, चोक कुंडली के लिए हम ज्ञात कर रहे थे, तो चोक कुंडली का जो शक्ति गुणांक क्या हो गया, 0, यानी कि इसमें जो औसत शक्ति क्षय क्या हो जाएगा, P बराबर होता है IRMS इंटू VRMS cos फाई, VRMS इंटू cos फाई। और cos फाई का मान अभी हमने क्या निकाला है, 0 निकाला है चोक कुंडली के लिए। तो इसमें जो चोक कुंडली में जो शक्ति क्षय हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब चोक कुंडली में
शक्ति 6 जीरो हो जाएगा तब इस समय इसमें बहने वाली धारा क्या होगी, वाटहीन धारा होगी। तो वाटहीन धारा का क्या महत्व है, जब किसी चोक कुंडली में औसत शक्ति 6 का मान जीरो हो जाता है वाय प्रतिरोध अमीटर की सहायता से, जब इसमें प्रतिरोध धारा का मान नियंत्रित किया जाता है, जब इसमें वाय प्रतिरोध द्वारा क्या इसमें धारा का मान नियंत्रित करते हैं, तो इसमें बहने वाली धारा क्या हो जाती है, वाटहीन धारा हो जाती है। इस स्थिति में IRMS BRMS cos फाई और जो कुल शक्ति 6 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तब चोक कुंडली में जो बहने वाली धारा क्या होती है, वाटहीन धारा होती है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।